प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अलिफ से लेकर खे तक पढ़ना सीख लिया है और ये भी सीखा है कि अलिफ से लेकर खे तक कौन कौन से और कितने ख़ानदान हैं और वो कौन कौन से हरूफ के ख़ानदान हैं। क्या आपको याद है कि कौन कौन से हरूफ के ख़ानदान पढ़े हैं हमने? जी शाबाश, बे का ख़ानदान और जीम का ख़ानदान। जी तो प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ मिले जुले हरूफ के कार्ड पड़े हैं। हम इन हरूफ में से एक जैसी शक्ल वाले हरूफ को अलग-अलग करेंगे। तो क्या देखने में आपको ये सारे हरूफ एक जैसे लग रहे हैं? हम देखते हैं कि पहले हर्फ की शक्ल क्या किसी दूसरे हर्फ से मिलती है? क्या पहले हर्फ की शक्ल दूसरे हर्फ से मिलती है? शाबाश, इसकी शक्ल तो इससे नहीं मिलती, तो हम इसको यहीं पे रखेंगे या इसको हटा देंगे? जी, हम इसको हटा देंगे और उससे अगले हर्फ को देखेंगे कि वो हर्फ जो है उसकी शक्ल क्या इसके साथ मिलती है? जी, ये दोनों हरूफ एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों हरूफ को साथ साथ में रखते हैं। जी बच्चों, अब देखें कि इन हरूफ की शक्ल किसी और हरूफ के साथ मिलती है। जी, क्या इसके साथ? इसके साथ नहीं, इसके साथ मिलती है नहीं, तो किसके साथ मिलती है? जी, इसके साथ मिलती है, तो हम इस हर्फ के कार्ड को भी उठाकर ऊपर रख देंगे क्योंकि ये सबकी अशकाल मिलती हैं। और अब हम इनमें से इन के साथ मिलती शक्ल के हरूफ को दोबारा ढूंढेंगे। तो आप देखें कि ये शक्ल इससे मिलती है। जी शाबाश, हम इस हर्फ के कार्ड को भी उठाकर ऊपर रखेंगे। और प्यारे बच्चों, अब देखें कि कोई और हर्फ भी है जो इन जैसा है कि ये ठीक पहचाना आपने। इस हर्फ की शक्ल भी इन हरूफ के जैसी है, तो हम इसको भी उठा लेंगे। जी, अब ये एक जैसे हरूफ हमने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। अब हम इनमें से ढूंढेंगे कि और कौन से हरूफ हैं जो एक जैसे हैं। क्या इस हर्फ की शक्ल इसके साथ मिलती है? नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमने बे का खानदान मुकम्मल किया है जो नुकात के बगैर है। अब हम अगला खानदान मुकम्मल करेंगे, तो उसमें क्या ये हर्फ आता है? नहीं, कौन सा हर्फ आता है? ये वाला। जी, तो इसकी शक्ल क्या इससे मिलती है? शाबाश, इसकी शक्ल भी इसके साथ मिलती है, तो हम इनको साथ साथ कर देंगे। और इन जैसे और कौन से हरूफ हैं? ये शाबाश, इनको भी इनके साथ रख देंगे। और अब इनमें से ढूंढें कि और कौन सा हर्फ है जिसकी शक्ल इनके साथ मिलती है। क्या इसकी शक्ल इस हर्फ से मिलती है? नहीं, शाबाश, ये हर्फ है जो यहाँ पे इन हरूफ के साथ मिलता है, तो हम इसको भी उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों, हमने एक जैसे हरूफ यहाँ पे भी इकट्ठे कर दिए, यहाँ पे भी इकट्ठे कर दिए, तो हम कुछ बोल रहे हैं कि इन हरूफ को हम क्या करेंगे? जी, तो बच्चों, इन हरूफ को हम क्या करेंगे? इन हरूफ को हम यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहला हर्फ, हरूफ तहजी का सबसे पहला हर्फ कौन सा है? अलिफ। और अलिफ के बाद क्या आता है?
अलिफ मद आ, जी। तो अब देखें क्या ये हरूफे तहज्जी अलिफ से लेकर खे तक मुकम्मल हो गए हैं? जी, इनकी शक्लें एक जैसी हैं। अब आपको मैं कॉपी का सफ़ा दिखाती हूँ और आप देखें क्या ये वाले हरूफ इन जैसे हरूफ के जैसे हैं देखने में। ऊपर सबसे पहले देखें, ये इनके जैसे हैं और उसके बाद दूसरे खानदान को देखें, क्या ये खानदान इससे मिलता है? जी, हरूफ में ये दोनों खानदान इन खानदानों से मिलते हैं और ये नुकात के बगैर हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनके ऊपर और अंदर नुक्ते लगाने हैं ताकि हमें पता चले कि ये कौन कौन से हरूफ हैं। तो बच्चों, बे के खानदान में जो सबसे पहला हर्फ है उसके नीचे कितने नुक्ते आएंगे? शाबाश, एक नुक्ता। और उसके बाद जो दूसरा हर्फ है उसके नीचे कितने नुक्ते आएंगे? बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? पे। बे की आवाज है ब, पे की आवाज है प। तो प के कितने नुक्ते होंगे? 3। शाबाश, 1 2 3। इसके बाद कौन सा हर्फ आएगा? ये तो नुकात के बगैर हैं, हमने नुक्ते लगाकर इनको मुकम्मल करना है। पे के बाद आएगा ते। और उसके कहाँ नुक्ते लगाएंगे? नीचे लगाएंगे या ऊपर? जी, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। और उसके बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, उसके बाद आता है टे। तो टे में हम कोई नुक्ता लगाएंगे, क्या करेंगे? जी, शाबाश, ठीक पहचाना। टे के ऊपर तो छोटी सी त्वा होती है, तो हम छोटी सी त्वा बनाएंगे। और टे के बाद अगला हर्फ कौन सा होगा? से। और से के कितने नुक्ते होंगे? 3। शाबाश, क्या हम ऊपर लगाएंगे नुक्ते या नीचे? हम से के अंदर 3 नुक्ते लगाएंगे। शाबाश। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बे का खानदान नुकात के साथ मुकम्मल हो गया। बे के बाद दूसरा खानदान कौन सा है? जीम का। तो सबसे पहले कौन सा हर्फ आएगा? जीम। और जीम के कितने नुक्ते हैं? 1 नुक्ता। और जीम के बाद दूसरा हर्फ कौन सा आएगा? चे, जिसकी आवाज होगी च। और इसके कितने नुक्ते होंगे? शाबाश, गिन के बताइए। जी, 3 नुक्ते होंगे। 1 2 3। और हे के कितने नुक्ते होंगे? ह तो खाली है। और खे के ऊपर या अंदर कोई नुक्ता लगाएंगे? जी, हम खे के ऊपर नुक्ता लगाएंगे। और कितने नुक्ते लगाएंगे? 1। तो अब देखें बच्चों, क्या हमारा जीम का खानदान नुक्तों के साथ मुकम्मल हो गया है? शाबाश। तो बच्चों, आप लोगों ने कॉपी के सफ़ा पर बे और जीम के खानदान में नुक्ते लगाने हैं। यहाँ पे भी नुक्तों के बगैर हरूफ हैं और आपने बिल्कुल इसी तरह नुक्ते लगाकर इन हरूफ को मुकम्मल करना है। और जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले तारीख लिखेंगे, दिन लिखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा खानदान है। जी, ये तो जीम का खानदान है। और बिल्कुल आप इस तरह से नुक्ते लगे हुए हरूफ को नीचे लिखेंगे। तो पहले हर्फ के लिखते हैं, नुक्ते से ऊपर जाएं, पीछे जाएं और गोल चांद की तरह घूमें। और इसके अंदर कितने नुक्ते लगाएंगे? 1। शाबाश। उसके बाद चे आएगा, च।
इसके अंदर कितने नुक्ते नजर आ रहे हैं? 3, 1, 2, 3। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आपने इस सारे सफ़ा पर लिखाई मुकम्मल करनी है और इसी तरह से आपने अपने घर के काम की कॉपी के ऊपर भी काम करना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हरूफ की अच्छी तरह से पहचान हो गई होगी। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज।